मुंबई के घाटकोपर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारत पेट्रोलियम का नया पेट्रोल पंप शुरू हुआ है, जो महाराष्ट्र पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है। पुलिस फ्यूल स्टेशन नामक इस पेट्रोल पंप की सेवा व सुविधाएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दिसंबर 2021 में शुरू हुए इस पुलिस फ्यूल सेंटर में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट शुरू होने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की समस्या को दूर करेगा। आइए इस पेट्रोल पंप पुलिस फ्यूल स्टेशन में जनता की सेवा के लिए क्या खास है, यह जानते हैं यहाँ के प्रमुख अभिषेक कपूर से। मैं समझता हूँ कि पुलिस वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हम लोगों ने ये पंप यहाँ पे चालू किया और आप देख रहे हैं जो भीड़ यहाँ पे आती है, क्योंकि प्योर फॉर श्योर ये भारत पेट्रोलियम का भी नारा है और हम गारंटी देते हैं पुलिस पंप मतलब 100% गारंटीड प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब जब इतनी भीड़ होती है तो लोगों को यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ भी चाहिए, कुछ सर्विसेज और चाहिए, तो इसी क्रम में हम लोग ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ये कहते हैं कि जो कोलैबोरेटिव चीज़ें हैं जो एक कस्टमर को लगती हैं, वैसे कुछ चीज़ें शुरू की हैं। आपने भी यहाँ देखा पीयूसी है, इंश्योरेंस है, एक स्नैक्स का भी सेंटर हम चालू कर रहे हैं, फ्री एयर है। अब कार में फ्रेशनर लगता है तो कार फ्रेशनर भी एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कार साफ़ सुथरी रहने के अलावा उसमें एक अच्छी महक आती है तो आपका सफ़र अच्छा होता है। तो मुझे खुशी है कि ये साइकिल कंपनी जो है इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेगरेंस की जो कंपनी है, उन लोगों के साथ मिलकर के हम लोगों ने ये 6 महीने के लिए यहाँ पे एक ड्राइव लॉन्च किया है, जिसमें कि कस्टमर्स को हम कार फ्रेशनर के बारे में जानकारी भी देंगे और जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी किया जाएगा और वो लेना चाहें तो वो ले भी सकते हैं। तो एक सिंगल पॉइंट पे वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, ऐसा हमारा मानस है और ऐसा हमारा प्लान है। एंड आई होप कि ये जो हम ड्राइव आज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा पंप सक्सेसफुल चल रहा है, उसी ढंग से बाकी लोगों को ये चीज़ें भी पसंद आएंगी। और मैं समझता हूँ कि जिस ब्रांड के साथ पुलिस पेट्रोल पंप का एसोसिएशन है वो इंडिया का बड़ा रिप्यूटेड ब्रांड है और ख़ुद हम लोग अपने घरों में उस फ्रेशनेस को यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। तो हम सब जानते हैं रिपल फ्रेगरेंसेस हो या आयरिस ब्रांड हो या साइकिल अगरबत्ती, ये तो हाउस होल्ड चीज़ें हैं, तो हमने उन्हीं के साथ एसोसिएट किया है ताकि हमारी जो गारंटी है प्योरिटी की वो बनी रहे और हम ऐसे ही ब्रांड्स को एसोसिएट करें जो ख़ुद एक ट्रेडिशन, प्योरिटी की, कॉन्फिडेंस की, पब्लिक फेथ की अपने साथ बरसों की मेहनत के बाद क्रिएट करके आए हुए हूँ। आई विश देम ऑल द बेस्ट। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि सीएनजी भी लेने के लिए भी कुछ दिन में लोग आने लगेंगे, उसकी पाइपलाइन जल्दी यहाँ पे पहुँचेगी। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बाकी चीज़ें आप वापस हासिल कर सकते हैं, जान अगर चली जाए तो कभी वापस नहीं आती है। तो जब हम ड्राइव कर रहे हूँ तो मशीन में 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की लिमिट हो सकती है पर आवर स्पीड की, लेकिन रोड पे गवर्नमेंट ने आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी लाइफ को ध्यान में रखते हुए एक स्पीड लिमिट की है। कहीं 60 होती है, कहीं 80 होती है, कहीं 100 भी हो सकती है। तो उस स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, चौकस रहें, ध्यान से ड्राइव करें, क्योंकि आप पे बहुत सारे लोगों की वेलबींग निर्भर है, तो उसको फॉलो करें। और कभी भी रेज में, कभी भी कंपटीशन में, कभी भी गुस्से में और कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ड्राइव ना करें। हमारी जो ट्रैफिक के लॉज हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे, हो सकता है आप 10 मिनट लेट पहुंचेंगे लेकिन आप सेफ पहुंचेंगे। उसके अगेंस्ट में आप इस बात को सोच लीजिए कि एक हॉस्पिटल में अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको जाना पड़े तो उसका बिल कितने लाख में जाएगा। तो ये 10 मिनट जो है ये ज़्यादा वैल्यूबल है या वो कई लाख रुपए, और उसके बाद आपके क्रिपल होने का चांस है, जान अगर बच भी जाए तो हो सकता है आप हैंडीकैप हो जाए, कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ड्राइव करना चाहिए। साइकिल तो एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रांड है, दरअसल एक पूरा गैमेट ऑफ प्रोडक्ट है उनके पास। जैसे हम यहाँ जिस प्रोडक्ट के लॉन्च कर रहे हैं या जिसको हम अवेलेबल कराएंगे वो प्राइमरीली कार फ्रेशनर है और कार से रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ हैं फ्रेगरेंस के माध्यम से, मतलब फ्रेगरेंस के सेगमेंट में या हाइजीन के सेगमेंट में या हेल्थ के सेगमेंट में, बेसिकली हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे परमिट कर रहे हैं ताकि वो जो एक ड्राइवर है या एक राइडर है उसको वो चीज़ें मिल जाएं जो उसकी जर्नी को बेटर कर सकें, जो उसकी हेल्थ को भी अच्छा कर सकें, उसके मूड को बेटर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। Kiran Ranga, director, N. Rangaravan Sons,
makers of Cycle Pure Agarbattis. We are very proud to be associated with Police Fuel Station. हमारा ब्रांड बिलीव्स ये है कि हम प्योरिटी और वेलफेयर में हमारा पूरा ब्रांड के ऊपर वी बिलीव इन प्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. तो इस ब्रांड के माध्यम से इस एसोसिएशन के माध्यम से व्हाट वी आर एबल टू डू इज़ वी आर एबल टू प्रमोट फ्रेग्रेंसेस एंड हार्मनी. वी थैंक मिस्टर Kaiser Khalid for association with Cycle Pure Agarbattis and with the NR Group. We are able to launch our new products ताकि लिया car fresheners and Stoppo power bag. We hope that through this association we are able to also contribute in our own way to the Mumbai Police Welfare Fund and Welfare Association that we are associating here with. Thank you all. देखिए ये ओला का अभी इंस्टॉलेशन हुआ है हमारे पंप पे तकरीबन 8-10 दिन पहले ही, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में कुछ 11 ऐसे इंस्टॉलेशंस किए गए हैं, जिसमें से ये एक है. ये 2 व्हीलर चार्जिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा, जो आजकल नया ट्रेंड एक आया है और आगे आने वाला फ्यूचर भी शायद यही रहेगा कि जहाँ पे ओला की बाइक्स आएंगी यहाँ पे उनको कुछ 20 मिनट के आसपास उनका चार्जिंग पॉइंट रहेगा टाइमिंग, और जिसमें उनको कुछ एक लिमिटेड अमाउंट पे करना पड़ेगा और इस तरह से उनको सुविधा मिलेगी. और काफ़ी अच्छी सुविधा है हमारे इस पंप पे. आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस भी है हमारे पंप पे, और इस तरह की शुरुआत एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार द्वारा लिया गया है. और मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को मोटिवेट किया जाए और जितनी जल्दी शुरुआत हो सकती है. और फिर भी यही बोलूँगा कि कैसर खैर सर के हाथों से अगर शुरुआत हो सकती है तो इनॉग्रेशन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा. शुभ हाथों से जितनी जल्दी शुरुआत हो उतना अच्छा रहेगा. अच्छा हो गया, ओपन हो गया है, सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है. रोड पे है जो LBS रोड पे है, अभी सुविधा हो गया है. बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है मैडम, अच्छी सर्विस मिल रही है, दिक्कत नहीं. पहला दिक्कत आ रहा था सर, अभी जो है जब से ओपन हुआ है तब से बहुत आसान हो गया है. सर्विस भी बहुत अच्छी मिल रही है. अभी पहला बहुत दिक्कत होता था क्योंकि LBS पे कोई पेट्रोल पंप नहीं था. अभी जब से ओपन हुआ है तब से अच्छा सर्विस मिल रहा है. पेट्रोल सस्ता हुआ तो कैसा लग रहा है पेट्रोल भरा के? सर पेट्रोल सस्ता हुआ और सस्ता होना चाहिए सर. मैं तो सोच रहा हूँ कि और 10-5 रुपया सस्ता होना चाहिए सर, लेकिन अभी जो 1 रुपया 2 रुपया हुआ है सर सस्ता. महंगा होगा तो तकलीफ तो होगा ही ना, आम जनता को तकलीफ होता ही है. काफ़ी बेटर है पहले से, क्योंकि यहाँ से थाने तक तो कोई देखा नहीं पेट्रोल पंप. ये है तो बेनिफिट है काफ़ी लोगों को, यहाँ पे काफ़ी सुविधा है. साइन से पकड़ के टाना तक कोई पंप नहीं था, हमें बहुत दिक्कत होती थी. बीच में वहाँ पर जाता तो बहुत गर्दी हो ये सब लगी हुई थी. अभी अच्छा हुए है, अभी कोई हम लोग बाजू में है, बगल में कोई टेंशन नहीं है अभी. बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद. पहला जो आप अंदर के साइड जाते थे पेट्रोल भराने, हाँ तो वो अच्छा है कि ये? नहीं, ये अच्छा है. ये हाईवे पे कोई भी हर एक आदमी को इधर सुविधा हुआ, क्योंकि ये हाईवे पर किसी को कोई पंप ही नहीं थे, तो सब गाड़ी वाले को सब. हाँ, आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मिलती है आने को? हाँ मिलती है, कोई प्रॉब्लम. क्या अपने को तो उसके बारे में तो नहीं बता सकते किस लिए हुआ क्या है, अभी तो हमारे को समझ में नहीं आता, क्या बताओ. सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? पेट्रोल हम तो ये सोचते कम होना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं हम. पहले तो 40 रुपया मिलता था, हाँ, अब कितना हो गया? अभी 110 या 120 ऐसा समथिंग. कम तो होना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ बोले तो कम थोड़ी ना होने वाला है. कितना रुपया लीटर कोई है पेट्रोल? चाहता तो सभी है, कम होना चाहिए, सब सुविधा, सब चीज़ कम हुए. सुविधा तो अच्छी हो गई ना, ये नज़दीक में यहाँ पे था नहीं, यहाँ से लंबा जाना पड़ता था ना, इसके लिए अच्छा हो गया. पेट्रोल का भाव अभी क्या है? पहले तो 40 रुपये लीटर से था, फिर उसके बाद में 110 115 से आया, फिर अभी समथिंग कितना हुआ होगा? ठीक है, पेट्रोल का भाव तो बढ़ने दो, जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा. अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं. तो क्या कब कराना नहीं चाहोगे? सरकार से अपील नहीं करोगे कि पेट्रोल का भाव मेरे अपील करने से अगर कम करे तो करवा ही लेते ना. सुविधा है, हाईवे पे कोई पेट्रोल पंप नहीं था, यहाँ पर जो हुआ है उसी वजह से सभी को आसानी होती है ट्रैवलिंग करने में. और जो पेट्रोल के दाम है, मैं सरकार को यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द कम करवाने की कोशिश करें. बल्कि आम आदमी सब अभी जैसे कि बस वगैरह बंद है
और ट्रेन में इतना जल्दी से ले रहे नहीं है, तो वो हिसाब से जल्दी से जल्दी पेट्रोल पंप के जो दाम है वो जल्दी से जल्दी कम करने होंगे। अभी ये कैसे है पेट्रोल? 110 111 है शायद, हाँ 110 रुपये। आम पब्लिक है जो पेट्रोल ले रही है, तो उनके लिए सुविधा के अनुसार अभी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हाँ। हो रहा है तो मेरे हिसाब से 70-80 रुपया पर लीटर होगा तो भी ठीक है, तो आम आदमी चल सकता है। 40 से था ना, पहले 40, 45, 50 तक था, तो अभी डायरेक्टली 110 रुपये हुआ है, तो आम आदमी को मरना ही है। उसके हिसाब से आम आदमी जी नहीं पाएगा। तो मिडिल क्लास वाले ठीक है, और जो हाई फाई लोग हैं उनके लिए भी ठीक है। तो गुजारिश यही है सरकार से कि कम से कम दाम में पेट्रोल करें। पेट्रोल इधर पेट्रोल पंप पहले नहीं था, अभी होने के बाद काफ़ी सुविधा हो गई। लोगों को शंभूर जाना लंबा जाना पड़ता था, तो अभी एकदम नज़दीक आ गई, हाईवे रोड के टच है। काफ़ी सारी दिक्कत आती थी, अभी बहुत आसान हो गया। और पेट्रोल की कीमतें अभी दिन पे दिन ज़्यादा होते जा रही, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पेट्रोल और कम होना मांगता है। पेट्रोल कितनी थी और अभी कितना है? अभी 110 पहला कम था, अभी 70 रुपया रहना मांगता था अभी तक। 110 120 ज़्यादा है। ये महंगाई आम पब्लिक के लिए किस तरीके से लेके आ रही है? क्या मैसेज दे रही है? क्योंकि दिन पे दिन हर चीज़ें महंगी है, पेट्रोल महंगा होते जा रहा है। आम पब्लिक के लिए ये पेट्रोल जो चीज़ है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। ये छोड़ के बाकी की चीज़ बात अलग है, पर ये कम होना मांगते हैं। इससे सारी काम जो इससे हो जाती है। पेट्रोल से आप जी नहीं पाएंगे। पेट्रोल है तो सब व्यवहार है, सब काम है। ये बहुत क्या अपील करना है? सरकार भी कम से कम इसका कीमत 70 से 80 रुपए तक होना मांग। जी काफ़ी कन्वीनियंट है, हाईवे के बाजू में है, एंड बड़ा है पेट्रोल पंप, सिस्टमैटिक है, तो अच्छा है। ये पेट्रोल की महंगाई अभी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? क्योंकि आम पब्लिक को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं इसके बारे में। जी मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा बेसिक जो चीज़ें हैं वो थोड़ा मे बी सस्ता कर दे। आई थिंक इन्फ्लेशन तो होता ही है एवरी ईयर, बट या तो फिर आप फिर इनकम आप बढ़ा दो, या तो फिर एक्सपेंस कम कर दो, ऐसा कुछ कर दो तो मिडिल क्लास को थोड़ा हेल्प होगा। बस उससे ज़्यादा तो आप जिससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है पेट्रोल बढ़े तो? जी दिक्कत तो हो रहा है, बट एडजस्ट कर रहे हैं। देखो मैडम, हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि क्या करेगा, इतना 200 इतना डाल नहीं सकता, पैसा ही नहीं तो क्या करेगा। इतना महंगा पेट्रोल है। आज 109 रुपया बोले तो क्या करने का, और नौकरी धंधा काम धंधा है ही नहीं किधर। हाँ, ये गाड़ी लेना मुश्किल हो गया। 10-10 लाख का गाड़ी लेके इतना ये हो गया, क्या पूछो मत। बहुत परेशानी हो रहा है। 109 110 बोले तो कितना हो, दिल्ली में सस्ता है, उधर जैसे पहला क्या 40 50 60 रुपये लीटर था पेट्रोल। अब सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही करना चाहिए कि भाई थोड़ा कम करो, बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं। 1 रुपया बस? 1 रुपया नहीं, थोड़ा कम करो पैसा। अच्छा। जो जीएसटी है वो निकाल दिए। जो जीएसटी है, ये जो पेट्रोल पंप है, हाँ, अंदर जाना पड़ता था, हाँ, तो अब ये बाहर रोड टच हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और सीएनजी करना चाहिए। सीएनजी का गाड़ी ये अभी पेट्रोल पे चला रहा है, अभी क्या करेगा। सीएनजी में बहुत लाइन लगता है। सरकार ने सब गाड़ी सीएनजी किया, लाइट वाला किया है, लेकिन अभी तक सीएनजी का और लाइट का अभी तक कुछ ये नहीं किया। अभी सीएनजी पंप हर जगह पे करना चाहिए सरकार ने अपना। हाँ, ये तो इधर तो होना चाहिए, इधर होना चाहिए। नासिक, कसारा, इगतपुरी, पुणे, लोनावाला में तो है ही है। नासिक के तरफ से होना चाहिए। सब गाड़ी सीएनजी, अपना सीएनजी है। मांगता है तो देख लीजिए, टाकी है अपने। हाँ, पेट्रोल नहीं परवड़ता है, तो सब जगह पे सीएनजी करना चाहिए, सब जगह पे, और पेट्रोल बंद ही करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया है। खाली एक ही दिक्कत है कि जो घाटकोपर से अंदर से जो आने वाला है उसका एंट्री नहीं है। बाकी ये बहुत ही अच्छा सुविधा हमको मिला हुआ है यहाँ पे। बहुत ही ये लाइन में पूरा आप यहाँ से सायन के बाद देखे जाएंगे तो ये रोड पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई है ही नहीं पेट्रोल पंप। दिस इज द बेस्ट पेट्रोल पंप। खाली आने का तकलीफ पड़ रहा है, बस वही, और कुछ नहीं दिक्कत। महाराष्ट्र सरकार तो क्या है कि लास्ट टाइम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने वापस कुछ कम नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को भी कम करना चाहिए। जिस हिसाब से बारगांव जहाँ पे युद्ध चल रहा है, उस हिसाब से बोल रहे हैं कि तेल का भाव बढ़ेगा, तो यहाँ भी बढ़ेगा। फिर वापस जो अभी भाव है उससे भी और ज़्यादा बढ़ेगा, तो कहाँ जाएंगी पब्लिक? यूक्रेन की बात कर रहे हैं? यस। तो वहाँ की वजह से यहाँ पे कीमतें बढ़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग कि 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद बढ़ेगी, लेकिन गए टाइम, अभी लास्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा कम किया था,
तो लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कुछ भी कम नहीं किया था, वही रेट्स में हम लोग चला रहे हैं। और अभी आगे भी ये सब और ज़्यादा बढ़ेगा तो और कितना जाएंगे पेट्रोल डीजल का पंप। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे कि पेट्रोल कम हो? 100% अपील तो करना चाहिए, या फिर हम लोग कन्वेंट करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक का पॉइंट ज़्यादा से कर दे ताकि आदमी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सके। देखिए मुलन चेक नाके तक का इस रोड में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। आपका पेट्रोल पंप ये चालू हुआ है तो हमें बहुत राहत हो गई है। और इस पंप के ऊपर पेट्रोल भी मेरे हिसाब से कुछ बढ़िया मिलता है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है ना एवरेज देती है। दूसरे पंप पे डालो तो 750 का डालो, क्योंकि मैंने आज तक लीटर के हिसाब से तो तेल डाला ही नहीं। 500 का डालो, पहले 500 का डालता था, तेल महंगा हुआ, फिर 550 का डाला, फिर महंगा हुआ, फिर 600 का डाला, महंगा हुआ, फिर 650 का डाला, फिर भी महंगा हुआ। मेरी गाड़ी जो है इस पंप पे 600 के तेल में मेरा ठिकाने से मैं वापस घर पे आ जाता, और दूसरे पंपों में मैं डालता तो 650 रुपया लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पंप पे कुछ मिलावट वगैरह नहीं होता होगा। क्या कहना चाहेंगे कि अभी आज की बढ़ती महंगाई में बढ़ती महंगाई में तो हर एक आदमी अपनी जिंदगी है ना कस मक्कस से जी रहा है, तो उसके लिए कुछ अपील करेंगे कि क्या अपील करेंगे? अब ये सरकार है, देखिए मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अभी 10 साल में तो जो वो आप हमें भी पता है, आपको भी पता है, आगे जो है मोदी जी जाने, भगवान जाने, अल्लाह जाने। कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।